नमस्कार, पीपल्स अपडेट देख रहे हैं आप। बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। खुशियां मातम में बदली, अमेरिकी फूड फेस्टिवल में चली गोलियां, 2 की मौत, मासूम सहित 5 घायल। नीट विवाद के बाद एक्शन, पेपर लीक रोकने के लिए संसद में पेश हुआ बिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही सुनवाई अटकी, सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा कोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब किसकी बारी, 3 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। इंदौर प्रशासन में बड़ा बदलाव, आईएएस भास्कर लक्षकार ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका के सिएटल शहर में खुशियों से भरा फूड फेस्टिवल अचानक गोलियों की आवाज से दहशत में बदल गया। बाइट ऑफ सिएटल फेस्टिवल के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 साल के मासूम बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले लोगों को लगा पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में लोग जमीन पर गिरने लगे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और हमलावर की तलाश जारी है। देश में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति छोड़कर सार्थक चर्चा की जाए, ताकि लाखों छात्रों के हित में मजबूत कानून बनाया जा सके। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही रुक गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था, जिसके कारण अदालत को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अदालत ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को निर्देश दिया कि जल्द एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए, ताकि अगली तारीख पर सुनवाई बिना किसी रुकावट के हो सके। इसी दिन आरोपियों विकास और दिनेश बिवाल की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की अनुपस्थिति के कारण उन पर भी बहस नहीं हो सकी। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर टिकी है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असर अब राज्यों की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी संबंधित मंत्रियों को लेनी चाहिए। पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत कई राज्यों में शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि संबंधित राज्य सरकारों और मंत्रियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस बीच केंद्रीय सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंप दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्मा सकता है। इंदौर संभाग को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर लक्षकार ने सोमवार को इंदौर संभाग के नए आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में आयुक्त सह संचालक के पद पर कार्यरत थे। पदभार ग्रहण करने के दौरान निवर्तमान संभायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े भी मौजूद रहे, जिनकी नियुक्ति अब मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भोपाल में हुई है। अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नए आयुक्त का स्वागत किया और डॉक्टर खाड़े को विदाई दी। पदभार संभालने के बाद भास्कर लक्षकार ने अधिकारियों से परिचय लेकर प्रशासनिक कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ।